नमस्कार, उत्तराखंड न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए वो पहुंचे और बाबा केदार का जलाभिषेक कर मंदिर दर्शन के पश्चात ही मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं एवं पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति एवं तीर्थ पुरोहितों ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया। तो बाबा केदार का जलाभिषेक कर पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया और सीएम धामी यहां पर पहुंचे। मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों का आभार भी जताया। तो बता दें आपको कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए वो पहुंचे। उन्होंने दर्शन किए और बाबा केदार का जलाभिषेक कर मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा व्यवस्थाओं का पुनः निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए। योगेश, जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री ने बाबा केदार का जलाभिषेक करने के बाद जब बातचीत की और जायजा लिया जो वहाँ पे काम हो रहा है, क्या कुछ उसमें पाया और क्या कुछ सीएम ने कहा, विस्तार से बताएं। सीएम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो विशेष तौर पर ये दौरा था वो सावन मास के जो चल रहा है उसको लेकर था। सब परिवार वो वहां पर पहुंचे थे बाबा केदार के दर्शन के लिए और वहां पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया। उसके बाद जलाभिषेक करने के बाद उन्होंने, क्योंकि वहां पर निर्माण कार्य चल रहे हैं, काफी काम वहां पर चल रहा है लगातार, तो उसका भी जायजा लिया। उन्होंने देखा कि क्या स्थिति है, कैसी है। उन्होंने अधिकारियों से जो वहां पर मौजूद है, काम करा रहे हैं, उनसे भी बातचीत की, उनसे भी जानने की कोशिश की कि अभी कितना काम हुआ है, कैसे काम चल रहा है। पर अगर बात करें, जो ये दौरा था वो ये जो बाबा केदार के दर्शन के लिए वो अगर कहें तो गए थे अपनी धर्मपत्नी के साथ वहां पर पहुंचे थे। जी, बहुत शुक्रिया आपका योगेश, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। वहीं बजट पेश करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। महेंद्र भट्ट ने केंद्र सरकार के बजट को ऐतिहासिक बजट बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह के फैसले इस बजट में लिए गए हैं वे आम लोगों के लिए हितकारी है। तो इस बजट को हितकारी बताया गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इस बजट को बेहतर बताया। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, जानना चाहेंगे, बजट पर तमाम तरह की प्रतिक्रिया रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस बजट को सराहा जा रहा है। क्या कहा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने, विस्तार से बताएं। बिल्कुल, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष की बात करें तो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने भी, क्योंकि लगातार जो है अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है बजट को लेकर, जो केंद्र द्वारा जो बजट दिया गया है, जो पेश किया गया है, उसको लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही है। और भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने भी इसका स्वागत किया। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से जो हिमालय राज्य है, हिमालय राज्यों में आपदा के दृष्टिगत सरकार ने बजट में प्रावधान किया है, उसका स्वागत करते हैं। क्योंकि उत्तराखंड की जब बात करें तो उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां पर जैसे ही मानसून आता है तो वहां पर आपदा जैसी स्थिति पैदा हो जाती है और ऐसी स्थिति से निपटने के लिए हमेशा प्रदेश सरकार को बजट की जरूरत होती है और केंद्र सरकार ने बजट भी इसके लिए अलग रखा है, तो ये काफी अच्छा है। इसलिए जो है उत्तराखंड के काफी लाभकारी है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए योगेश आपका। उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है और बरसात के समय कहीं कहीं पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आ रही है। उन्होंने सभी तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बारिश के वक्त सभी लोग सावधानी बरतें। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा है कि हम आपदा के दृष्टिगत कई तरीकों से पहले तैयारी करते हैं। आपदा से पहले, आपदा के समय और आपदा के बाद इन तमाम स्थितियों से निपटने की हम अपने स्तर से तैयारी भी करते हैं।
तो बता दें आपको कि बारिश, क्योंकि जाहिर तौर पे पहाड़ी राज्य हैं तो मुसीबतें खड़ी करती है बारिश, और ऐसे में उत्तराखंड के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को लेकर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा लगातार जारी है। बरसात के समय में कहीं कहीं पर पहाड़ों से पत्थर गिरने की वजह से कुछ दिक्कतें सामने आई है। उन्होंने तीर्थयात्रियों से अपील की है कि बारिश के वक्त सभी लोग सावधानी बरतें। वहीं पिछले दिनों मसूरी देहरादून मार्ग स्थित ग्लोली पावर हाउस के निकट मुख्य मार्ग भारी बरसात के चलते टूट गया था, जिसके कारण प्रशासन ने उक्त सड़क से सुरक्षा के कारण भारी वाहनों की आवाजाही बंद कर दी। बता दें कि उक्त ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से पिछले लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय गिरते रहे हैं, जिसका संज्ञान लेते हुए जनवरी महीने में मुख्यमंत्री ने स्वयं पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने का निर्देश दिया। पीडब्ल्यूडी को दिए गए थे, लेकिन 7 महीने बीत जाने को है, किंतु स्थिति और भी खराब हो चुकी है और संबंधित अधिकारियों पर मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेशों का कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा मसूरी वासियों को उठाना पड़ रहा है, जिससे कि मसूरी के न सिर्फ व्यवसायियों में बल्कि स्थानीय नागरिकों में भी खासा आक्रोश दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि प्रशासन ने सुरक्षा के कारणों के चलते यहां पर काफी ज्यादा सुरक्षा बरती है। बताया भी जा रहा है कि जो दरअसल पिछले दिनों मसूरी और देहरादून मार्ग पर स्थित ग्लोगी पावर हाउस के पास ही मुख्य मार्ग भारी बरसात की वजह से जो टूट गया था, जिसके कारण बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी हुई। प्रशासन ने सड़क से सुरक्षा के कारण भारी वाहन की आवाजाही भी बंद कर दी थी, ताकि सड़क पर और भी जो दिक्कतें हैं वो ना बढ़ जाए। बता दें कि उक्त जो ग्लोगी पावर की पहाड़ियों से पिछले लगभग 10 सालों से लगातार मलबा और बड़े बड़े बोल्डर बरसात के समय में गिरते रहे हैं, और क्योंकि पहाड़ी इलाका है, पहाड़ी राज्य है, तो इस तरह की जो दिक्कतें हैं यहाँ हमेशा बनी रहती है, जिसका संज्ञान लेते हुए जनवरी में मुख्यमंत्री ने खुद पहाड़ी का ट्रीटमेंट करने के निर्देश भी दिए थे और पीडब्ल्यूडी को ये जानकारी दी थी कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो किया जाए। और 7 महीने बीत जाने के बावजूद भी जो स्थिति है वो बेहतर नहीं हुई, बल्कि और ख़राब हो चुकी है। जो इस मर्तबा जो अधिकारी है और मुख्यमंत्री और मंत्री के आदेशों का कोई भी प्रभाव पड़ता हुआ अधिकारियों पर दिखाई नहीं दे रहा है, जिसका खामियाजा मसूरी वासियों को ही उठाना पड़ रहा है। वहीं राजधानी देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में देहरादून जिलाधिकारी सोनिका ने मानसून को देखते हुए सभी एसडीएम और तहसीलदारों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक लेकर उनके तहसील क्षेत्र में बारिश के चलते स्थिति की जानकारी ली है। वहीं इस बीच जिलाधिकारी सोनिका ने बताया कि बैठक में पता चला है कि सभी जगह स्थिति अभी सामान्य है और ऋषिकेश के सभी हिस्सों में भी जल भराव अभी कोई स्थिति नहीं देखने को मिली है। साथ ही उन्होंने कहा कि देहरादून शहर के अंदर नगर निगम के कंट्रोल रूम में या कलेक्ट्रेट के आपदा कंट्रोल रूम में जल भराव की कोई शिकायत नहीं आई है और वहां पर हम अपनी टीम भेज रहे हैं। जो शिकायत आई भी है उसको जल्द दूर किया जाएगा। तो कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम ने समीक्षा बैठक ली है। योगेश सेमवाल ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सीधे हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, इस बैठक का क्या अंजाम रहा, क्या नतीजा निकल के सामने आया? योगेश, आलोक आवाज मिल पा रही है आपको? माफ कीजिएगा, आलोक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक, क्या इस बैठक का नतीजा निकल के सामने आया? देखिए, इस वक्त मानसून सीजन जो है वो चरम पर है और लगातार बारिश भी उत्तराखंड के समस्त इलाकों में देखने को मिल रही है। तो देहरादून क्षेत्रांतर्गत जो ऋषिकेश आता है वहां पर भी जो यात्री हैं, चाहे हम कांवड़ यात्रियों की बात करें या फिर चारधाम यात्रियों की बात करें, वो लगातार बड़ी संख्या में चारधाम और कांवड़ यात्रा के लिए दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। इसी बीच मानसून सीजन के बीच जो है जलभराव की समस्याएं भी सामने आ रही हैं।
तो जहां पर जलभराव हो रहा है, समस्त एसडीएम को ये निर्देशित किया गया है जिलाधिकारी सोनिका द्वारा कि जलभराव की स्थिति को देखते हुए तुरंत ही उसके समाधान के लिए जलभराव के लिए एक टीम रवाना वहां पर हो, ताकि जहां पर पानी की निकासी ठीक से नहीं हो पा रही है वहां से पानी को जल्द से जल्द निकाला जाए, ताकि स्थानीय निवासियों को और जो यात्री हैं उनको भी सहूलियत मिल सके। तो इसी के तहत ये मीटिंग का आयोजन किया गया था, जो कि समस्त एसडीएम को निर्देशित इसमें किया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका आलोक, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक बैठक के दौरान परिवहन विभाग ने ड्रंक एंड ड्राइव की न्यून चालानी कार्रवाई, एल्कोमीटर की उपलब्धता के बावजूद परावर्तन की कार्रवाई के सुस्ती बरतते जाने के साथ ही पुलिस विभाग के कुछ थाना चौकी प्रभारियों के सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों के परावर्तन में आपको बता दें धामी सरकार की तरफ से काफी सख्ती दिखाई जा रही है और जो कार्रवाई है उस पर जो धीमी रफ्तार है उस पर समानांतर अधिकारियों का स्पष्टीकरण तलब किया गया। बताया कि सड़क सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में जनवरी महीने से जून महीने तक पुलिस और परिवहन विभाग ने 22,200 चालान किए हैं, जिसमें से 4,196 चालानों की संस्कृति की गई है। पुलिस विभाग ने कुल 18,810 चालानों के सापेक्ष मात्र 806 मामलों पर संस्कृत किए गए और इसके किए जाने के साथ ही जिलाधिकारी ने पुलिस विभाग के संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान परिवहन विभाग के अधिकारियों को नवनिर्मित मोटर मार्गों का संयुक्त स्थलीय निरीक्षण करते हुए सहमति की दशा में मोटर मार्ग को यातायात के लिए अनुमोदित करने के जिला अधिकारी के निर्देश दिए। वहीं उप जिला अधिकारी को सड़क पर बिखरी निर्माण सामग्री को हटवाने के लिए भी जिलाधिकारियों ने निर्देश दिए। बात रुड़की की होगी। रुड़की में कावड़ियों के उत्पात का मामला सामने आया है। कावड़ियों ने एक ई रिक्शा चालक की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, ई रिक्शा में जमकर तोड़फोड़ भी की गई। पुलिसकर्मियों की कावड़ियों को समझाते रहे यहां पर और कावड़ियों का उत्पात जारी रहा। इस दौरान कावड़ियों ने पुलिसकर्मियों की एक नहीं सुनी, वे लगातार ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते रहे। घायल ई रिक्शा चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना का वीडियो सामने आया है, इसमें कावड़िए ई रिक्शा में तोड़फोड़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कावड़ियों के वायरल वीडियो पर अब यूजर्स जो हैं वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। लोग इस प्रकार की घटना को लेकर सवाल खड़े करते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुद्रपुर भगवानपुर क्षेत्र में गांव वाले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं। रुद्रपुर भगवानपुर क्षेत्र के अनुसूचित जाति जनजाति के लोग जो 50 वर्षों से भगवानपुर क्षेत्र में निवास कर रहे थे, कोर्ट के आदेश पर शासन और प्रशासन द्वारा उन गरीब परिवारों को उजाड़ दिया गया। रातों रात सारे परिवार सड़कों पर आने पर मजबूर हो गए। शासन प्रशासन घर तोड़ने से पहले इन परिवारों का कोई पुनर्वास की व्यवस्था नहीं की गई है। पीड़ित परिवारों की मांग है कि जमीन के बदले जमीन दी जाए और मकान के बदले उचित मुआवजा। पीड़ित परिवारों का रहने, खाने और स्कूल के जाने की भी कोई व्यवस्था नहीं है और ऐसे में पीड़ित परिवारों का आरोप है कि जिसके चलते रुद्रपुर के समाजसेवी सुब्रत विश्वास और कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा ने अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का समर्थन दिया है। देहरादून जनपद में सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टर्स ने बाहर की दवाइयां लिखने की मामला देखने को मिला है और साथ ही कुछ सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स का एमआर से ज्यादा देर तक मिलना देखा जा रहा है, जिस पर जिला स्वास्थ्य महकमा लगातार सख्ती बरत रहा है। इस बात पर देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने कहा है कि अगर कोई दवाई किसी सरकारी अस्पताल में उपलब्ध ना हो, मरीजों के लिए जन औषधि केंद्रों से दवाई लिखने के निर्देश दिए और अगर कोई डॉक्टर बाहर की कोई दवाई लिखता हुआ पाया जाता है तो निर्देशानुसार उन पर सख्त कार्रवाई होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि संबंधित अस्पतालों के सीएमएस को निर्देश दिए हैं एमआर को मिलने का समय निर्धारित किया जाए और कोई डॉक्टर अगर एमआर की दी गई दवाइयों को मरीजों के लिए लिखता हुआ पाया
जाता है तो उन पर भी सख्त कार्रवाई होगी। अगली खबर का रुख करते हैं। पटेल नगर कोतवाली क्षेत्र के द्वारकापुरी चंद्रमणि इलाके में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष हो गया, जहां पर खूब चले लाठी डंडे और जिस कारण एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। बता दें कि पिछले कई महीनों से दो पक्षों के बीच भूमि को लेकर विवाद चल रहा था। वहीं टिन शेड लगाने पहुंचे दूसरे पक्ष के साथ हुए विवाद में मारपीट शुरू हो गई, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। दूसरा पक्ष कई महिलाओं के साथ मौके पर पहुंच गया था। कब्जा हटाने के लिए खुद महिलाएं दीवार तोड़ती हुई नजर आए। देखते ही देखते दूसरे पक्ष ने पहले पक्ष का कब्जा हटाकर अपनी टिन शेड लगा दिए। वहीं इस पर धक्का मुक्की और मारपीट के दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। फिलहाल पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।